बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्की सूरत हाल डामाडोल है। किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क में क्या होने वाला है। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में क्या मंसूबे बनाए गए हैं, ये सब कुछ इस वक्त वेग है, अबहाम है और सियासी जो इस वक्त मंजरनामा है वहां पर धुंध है। लेकिन इस धुंध में भी बहुत कुछ नजर आ रहा है, बहुत कुछ वाज़े तौर पर एनालाइज करने के लिए ऑल्दो इस वक्त इतना मवाद मौजूद है कि चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है, उन्हें अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखने जा रहा हूँ। और क्या इस वक्त ताकतवरों ने अपना किबला बदल लिया है और इमरान खान से अटक जेल में बातचीत शुरू करने का वक्त क्यों आन पहुंचा है। एक जानिब ये भी खबर है, लेकिन इस सब के अंदर दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से राब्ता कर लिया है और अब मामलात जो हैं वो चीफ जस्टिस की अदालत, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज खान साहब के साथ हाथ हुआ है एक मरतबा फिर दोबारा। और आप देखें कि एक जानिब जिस तरह कहा जाता है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उस तरह की चीजें इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है, जबकि वतन वापसी पर नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डील और किस तरह से रिस्क फैक्टर जीरो हो चुका है, एतराफ कर लिया गया है और यह एतराफ भी वापस अब इनके अपने गले पड़ने जा रहा है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पिछले बहुत से दिनों से इमरान खान साहब जो हैं उनके वकला से उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। आज भी वकला की टीम वहां पर मौजूद रही, उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा था, लेकिन बिलाखिर मीटिंग ऑफ द लीगल टीम विद द चेयरमैन पीटीआई, ये ट्वीट किया है शेर अफजल मरवत साहब ने। इमरान खान हैज कन्वेड द होल नेशन must know that even 100 years in jail would not break his resolve to stand for the people of Pakistan। इमरान खान साहब ने सिर्फ एक पैगाम दिया है पूरी कौम के लिए कि 100 साल भी अगर मुझे ये जेल में रख दें तो मेरे अज़्म को, मेरी हिम्मत को, मेरे जोश को, मेरे जज्बे को, मेरे वलवले को ये शिकस्त नहीं दे सकते। खान इज अनडाउटेडली इन वेरी हाई स्पिरिट्स एंड इज लीस्ट बॉदर्ड बाय इनकार्सरेशन। यानी इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे उनके जज्बे जो हैं वो बुलंद हैं और वो इस वक्त जो कुछ उनके साथ हो रहा है उससे इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, लीस्ट बॉदर्ड है इमरान खान साहब। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल में अंग्रेजी तर्जुमे वाले कुरान मजीद की दरखास्त दे दी है। रुकन पीटीआई कोर कमेटी शुएब शाहीन ने यह कंफर्म किया है कि इमरान खान ने जेल में अंग्रेजी तर्जुमे वाले कुरान पाक की दरखास्त भी दी और सब के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं मैं आपको ये बता दूं, वैसे इस वक्त बहुत से मामलात भी चल रहे हैं और बहुत सी चीज़ें भी इस वक्त हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प मामला यह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकी, आज होनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अटक से अडियाला जेल मुंतकली के लिए दायर दरखास्त की समाअत आज होना थी, ताहम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदम मौजूदगी के बायस आज समाअत जो है वो नहीं हो सकेगी। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना फराहम करने की दरखास्त पर भी आज समाअत होना थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरखास्त पर पंजाब हुकूमत और जेल हुक्काम से जवाब तलब कर रखा है और गुज़श्ता समाअत पर भी हमने देखा चीफ जस्टिस ने कहा मैं फौरी ये केस नहीं सुन सकता, मुझे अपने डॉक्टर से मिलना है, मौलिद से मिलना है। उस वक्त बहुत से लोगों ने तबसरा भी किया कि देखें जी, नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, नवाज शरीफ साहब मुल्क से पहली जब उन्हें मौका मिला पहली फ्लाइट लेकर लंदन चले गए। इमरान खान साहब को सजा हुई तो जज हमायूं दिलावर साहब जो हैं वो पहली सजा जिसे सजा हुई वो नहीं, सजा सुनाने वाला जो है वो पहली फ्लाइट से लंदन चला गया। नवाज शरीफ साहब बीमार हुए, नवाज शरीफ साहब को जेल हुई तो नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए, लेकिन इमरान खान साहब को जेल हुई तो जज साहब जो हैं वो अब जाहिर बात है अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अजला अता फरमाए, लेकिन ये कुछ मवाज़ने लोग कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर नज़र से गुजरते हैं। इनसे एग्री करना या ना करना वो तो लोगों की मर्जी होता है, हम उस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जैसे इमरान खान को जब सजा सुनानी हो तो तेज़ी, और उसमें भी कहा जाता है जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरेड, लेकिन इमरान खान साहब को जब रिलीफ मिलना हो कानून के
मुताबिक तो उसमें डिलेज, यानी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, दोनों मकूले जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त पूरे आ रहे हैं। जबकि चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क भर में दर्ज दीगर मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी का मामला, चेयरमैन पीटीआई ने दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दिया। ये एक बड़ी खबर है नाज़रीन किराम, और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम तर ज़्यादतियों और कानून और बुनियादी हुकूक की और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और आइंदा कानूनी हिफाजत के लिए एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पटिशन जो है वो दायर कर दी गई है। इसमें दीगर इस्तदाओं के अलावा यह इस्तदा की गई है कि जिन मुकदमात में जमानत अदम पैरवी के नाम पर खारिज की गई है, उन मुकदमात और दीगर मुकदमात में भी हिफाजती जमानत दी जाए और हमें इंसाफ की उम्मीद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदालत से रुजू कर लिया गया है। अच्छा, पूरी केस और पूरी आपने ये सिचुएशन समझनी है, पूरा केस आपने समझना है, वारदात क्या हो रही है और गेम क्या डाल रही है। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर 3 साल सजा है। इस केस के अंदर इमरान खान साहब को आज नहीं तो कल रिलीफ मिलना है, जितना मर्जी डिले कर ले रिलीफ मिलना ही मिलना है, क्योंकि हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह का फैसला दिया वो पूरी कौम ने देखा। आइन और कानून की रोशनी में जो लीगल माइंड्स हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं वो भी हम सब ने देखा। अब नाज़रीन किराम, ये चीजें आपने समझनी है, ये समझने से ताल्लुक रखती हैं बातें, ये अंदाजा लगाना है आपने इन चीजों का। अब हो क्या रहा है, अब यहां पर जो वारदात डल रही है वो ये है कि एक नून लीग के हामी साफी जो कि ताकतवरों के भी इन दिनों में पार्ट टाइम और डेप्यूटेशन के ऊपर तर्जुमान बने हुए हैं। वैसे वो नून लीग के ही हामी होते हैं, वो बस जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ नून लीग की बन रही हो तो वो फिर डेप्यूटेशन पे मामला चल रहे होते हैं ना। तो ये जो साहब हैं इन्होंने ये दावा किया कि चीफ जस्टिस को ये मैसेज दिया गया कि इमरान खान साहब की दीगर केसेस के अंदर जमानतें मंसूख कर दी गई हैं। ये मैसेज है कि आपने अगर तोशाखाना में खान को छोड़ा तो हम इमरान खान को दूसरे केसेस में पकड़ लेंगे। आप हमारे साथ फटा करेंगे लेकिन आप जिस चीज के पीछे फटा करेंगे वो फायदा कोई नहीं होना। खान को हमने बाहर कोई नहीं निकलने देना। अब हो क्या रहा है, इमरान खान साहब अंदर है, उनकी अबूरी जमानतें मुख्तलिफ केसेस में, जेल हुक्काम उन्हें वहां पर पेश नहीं कर रहे। अदालत कह रही है कि जी अदम पैरवी के ऊपर ये सारी जमानतें मुस्तरद की जा रही हैं, तो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब को आइन और कानून की बेसिक जो उनके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उस मामले के ऊपर ये सारी चीजें हुई हैं। और इसमें इमरान खान साहब ने ये बेसिकली जो काम किया है और जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का दरवाजा खटखटाया है। तकरीबन 1 महीना रह गया है। अब इस सब के अंदर चीफ जस्टिस साहब जो है वो जिस तरह के मामलात करते हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। चीफ जस्टिस क्या जाते जाते आइन और कानून के मुताबिक कुछ ऐसा करके जाते हैं, या फिर इस केस का भी होम्योपैथिक किस्म का फैसला आ जाएगा, बेंच बन जाएगा और वो सब कुछ होगा। ये आने वाला वक्त बताएगा कि चीजें किस तरफ को जाती हैं। अब जरा नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें आपके सामने रखें। और इस वक्त वैसे शहबाज शरीफ साहब ने साफ़ियों से आखिरी दिन जब वज़ीर आज़म हाउस में एक ब्रेकफास्ट पे मिले, उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ बाहर निकलेगी, वोट मांगने के लिए लोगों के दरमियान कोई बयानियाँ लेकर जाएंगे। लेकिन ये इतने नाअहल हैं, ये इतने बेकार हैं, ये इतना आप कह लें कि इनकॉम्पिटेंट लोगों का टोला है कि ये अपना जो बनाना है इन्होंने बयानिया, उससे पहले ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारते हैं। ये वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ तो नहीं, लेकिन बूट को इज्जत दो के बयानिए के साथ तो बाहर आ सकते हैं। अब आप ये देखें कि साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के मामले पर गारंटी मिल चुकी है, इंतखाबात का ऐलान होते ही वो वापस आएंगे। मतलब अब ये गारंटी किससे मिली है, एस्टैब्लिशमेंट से मिली है या फिर चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं काजी फायजी साहब उनसे मिली है? क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, सेनेटर भी हैं, वो कह चुके हैं तीसरे हफ्ते में नवाज शरीफ साहब ने आना है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की अदालतों से बरीयत तय है, उनके लिए जीरो रिस्क हो चुका है, इंतखाबात का ऐलान होते ही नवाज शरीफ आएंगे और बरी हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि आप इशारतन जो बात कर रही हैं उधर से भी पक्की गारंटी मिल चुकी है। यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इन्होंने कहा कि आप जो बात कर रही हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट से गारंटी, मतलब जो बंदा एस्टैब्लिशमेंट से गारंटी लेके आए वो अपने आप को शेर कहेगा, वो अपने आप को एक लीडर कहेगा, वो अपने आप को कहेगा कि जी मैं वोट को इज्जत दो, आवाम को नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि तय है कि सुओ मोटो नोटिस के तहत अपील का हक हर कीमत पर दिया जाएगा। इक्तदार में कोई भी आए, सुओ मोटो अब सुओ मोटो नहीं रहेगा। हो सकता है नई पार्लियामेंट सुओ मोटो का इख्तियार ही उड़ा दे। इंतखाबात के वाले से सवाल पर लीगी रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन की तारीख आगे जाने पर एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। यानी सारा मलबा एस्टैब्लिशमेंट पर भी है और इसे मिली भगत ये खुद करार दे रहे हैं, क्योंकि इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर आप समझें तो एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके ऑन बोर्ड आने के हवाले से ये जो बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के वापसी पर भी और इंतखाबात के इल्तवा पर भी एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। इमरान खान साहब से मुतल्लिक सवाल पर इन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिलना मुश्किल है, उनके खिलाफ मुकदमात के पक्के सबूत हैं। यानी इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें कि कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा ये
इस सब में इन्हें पक्का पक है, जिसे कहते हैं ना कि इन्हें कोई इसमें शुबा नहीं है। और ये किस तरफ को चीजें जा रही हैं, इन्होंने कंफर्म कर दिया ऑन द रिकॉर्ड आके कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब की डील है, इंतखाबात के इल्तवा पर नवाज शरीफ साहब की डील है, ये सारे मामला। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आप ये देखें कि इमरान खान की जरूरत इस वक्त कैसे पड़ गई है और ताकतवरों को किबला कैसे बदलना पड़ेगा और अटक जेल में कप्तान से बातचीत का आगाज क्यों होना है। पाकिस्तान की वैसे अब अनफॉर्चुनेटली वर्थ ये रह गई है, जब भी किसी मुल्क का कोई वजीर आजम या सदर बनता है, दूसरे मुल्क का वजीर आजम उसे एक कांग्रेचुलेशंस का मैसेज देता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हुई है, इंटरिम हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लेकिन अमेरिका के सदर ने तो ये नहीं करनी थी इतनी हिम्मत, और वो हिम्मत तो नहीं, मतलब इतना उन्होंने बॉदर नहीं होना था। तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो वजीर खारजा हैं, उसमें उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा, और पहला बाकायदा निगरान वजीर आजम से एक मुतालबा आप कह लें या जो मर्जी कह लें, इन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस टू न्यू पाकिस्तानी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़, आप एज पाकिस्तान प्रिपेयर्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तैयारी कर रहा है फ्री और फेयर इलेक्शंस की इन अकॉर्डेंस विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आइन के तहत, एंड द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, यानी कि बुनियादी इंसानी हुकूक जिनमें दो राइट्स हैं, उनके लिए पाकिस्तान इस वक्त तैयारी कर रहा है। एक ये है इजहारे जो आपके आजादी इजहारे राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, जो कि कतन नहीं है, जो बोलता है या तो वो पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है, या वो गायब कर दिया जाता है, या वो मार दिया जाता है, या उसे जाना पड़ जाता है। और इसके साथ साथ एंड द राइट टू असेंबली, यानी एक जगह पर असेंबल होने, जलसा करने, इकट्ठे होने, लोगों का एक जगह पर आकर इकट्ठा होने का राइट, उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार हो रहा है। वी विल कंटिन्यू टू एडवांस आवर शेयर्ड कमिटमेंट टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, हम जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए हमारी कमिटमेंट है, हम वो जारी रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान इस सब की तैयारी कर रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब कैसे इसका जवाब न देते, इन्होंने कहा थैंक यू सेक्रेटरी ब्लिंकन, द इंटरिम गवर्नमेंट विल assiduously working to facilitate free and fair election process in Pakistan according to the constitution, मतलब जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल हम जी वही तो हम करने आए हैं जो आपने कहा है। We place importance on our partnership with the US and deeply value the shared commitment to economic prosperity, democracy and stability in the region। और इस सब के अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि डेमोक्रेसी जो है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विदाउट इमरान खान क्या दुनिया मानेगी, क्या पाकिस्तान की आवाम मानेगी, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुकम्मल तौर पर दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप एग्जिट पोल्स और एंट्री पोल्स नहीं आप चेक कर सकते, आप उन्हें ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, आप लोगों के हलकों के अंदर सर्वेज नहीं कर सकते, उस पर पाबंदी लगा दी। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक अपनी नौयत का, अमेरिका के अंदर एग्जिट पोल सब कुछ बता रहे होते हैं, एंट्री पोल से चीजें पता लग रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ नहीं किया जा रहा। क्या बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन जब आएंगे ये इलेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए, उस वक्त चीजें नहीं वाज़ेह होंगी। तो ये सब कुछ नाज़रीन इकराम इस वक्त पक रहा है, ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है। तो देखना यह है कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। लेकिन इस सब में मेरा एनालिसिस ये है कि इन्हें एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अब ये कह चुके हैं ना कि फरवरी से आगे इंतखाबात नहीं जाएंगे, यानी फरवरी का डिसीजन टॉप लेवल पे लिया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर तैयार हो या ना हो, पिछले 3 दिन से वो कह रहे हैं कि फैसला नहीं हो सका। भाई इलेक्शन कमीशन होता कौन है फैसला करने वाला? आइन के मुताबिक वो है, लेकिन उनकी वर्थ नहीं है, उनकी वक़्त नहीं है। जैसे शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब की वक़्त नहीं थी, वो इस काबिल नहीं थे, उनकी काबिलियत ये 1% भी नहीं थी कि वो इस सब के अंदर 1% भी 1% भी वो निगरान वजीर आजम के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते। तो ये रियलिटीज हैं, ये तल्ख हकीकतें अपनी जगह पे बरकरार रहेंगी। लेकिन अगर आपने वो करना है जो ब्लिंकन साहब ने लिख दिया है और फौरी अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने रिप्लाई भी ठोक दिया है, तो फिर आपको खान की जरूरत पड़ेगी और खान से आपको राब्ता करना पड़ेगा। उसके बगैर चीजें ऐसे नहीं हो सकती, मुतनाज़ा रहेंगी चीजें, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए। अनफॉर्चुनेटली अपने बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाक साहब जिंदा।